राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसी कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अपने संबोधन में वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। संकल्प का प्रतीक है जिसकी आज से आप शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि नर्सिंग सेवा केवल एक पेशा नहीं है बल्कि एक अति संवेदनशील सेवा है और बहुत करुणा भरा महत्वपूर्ण दायित्व है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस सेवा में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो हमारे बड़ा दीर्घकालिक जिनका चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अनुभव हो या जो नए आ रहे हैं या सामान्य स्थितियों में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार के कारण से आप ये मान के चलिए कि मरीज तो मरीज, तीमारदार में भी एक अलग प्रकार का हौसला और हिम्मत बनने का काम होता है। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि आप अपने परिवार के कभी किसी सदस्य के साथ, माता पिता के साथ या किसी मित्र के साथ, किसी संबंधी के साथ या किसी भी के साथ जिसको आप अत्यधिक जिससे आपका लगाव हो, वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, आप उनकी देख रेख में वहां होते हैं, तो जितना दर्द पेशेंट को होता है, जिस मरीज को होता है, उससे कम दर्द जो है जो साथ में रहता है उसको भी होता है। दर्द उनको होता है लेकिन महसूस तीमारदार को भी होता है। तो ऐसे समय में हम कैसी भूमिका हमारी होनी चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए, ये सच में ये सिखाने वाली चीज नहीं। मेडिकल साइंस में तो नवाचार हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई हमको चीजें प्राप्त हो रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, अनेक प्रकार का मेडिकल साइंस ने लोगों का जीवन बढ़ा दिया, आयु सीमा बढ़ा दी, जीवन आसान कर दिया। पहले बड़ी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती थी, पता ही नहीं लगता था, लोग कहते थे पता नहीं क्या सदमा आया, क्या आया है, जीवन का ही अंत हो गया। अब तो कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी भी होती है तो एक टैबलेट देते हैं डॉक्टर और ठीक हो जाता है। और मैं तो कहता हूं कि ये बुरा भी नहीं है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे टैबलेट नहीं खाना चाहिए, दवाई नहीं लेनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है, पता नहीं अब कब तक शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता खड़ी करेगा। मेडिकल साइंस क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी ऐसी सोच है कि वे थोड़ा बीमार हुए, एक टैबलेट लिया, आप ठीक हो गए, बढ़िया अपने काम पर लग जाइए। क्या जरूरी है लंबे समय तक? और हर एक व्यक्ति के जो शरीर का केमिस्ट्री है वो अलग अलग होती है। कोई वैसे ही ठीक हो जाता है, बिना दवाई खाए भी ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोग लंबे समय तक ठीक नहीं होते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए नर्स के बारे में अगर मैं कहूं तो वो केवल उपचार ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी देते हैं, मानसिक संबल को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी डॉक्टर किसका नाम ले रहे थे राजेश जी आप? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनकी कहानी तो सबको पता ही होगी, कितनों को पता है? सबको पता है, उधर भी ऊपर भी। चलिए बहुत अच्छा। तो आप सभी को उनकी भांति नर्सिंग के काम को आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करेंगे और प्रदेश की जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिनमें अनेक उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके बारे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी बहुत विस्तार से बताया, कम शब्दों में बताया, लेकिन बहुत सारी बातें जो नवाचार के क्षेत्र में हुई हैं। वास्तव में
बहुत बार हो सकता है कि हम लोग उसका उतना प्रचार भी नहीं कर पाए हों, हम लोगों को न भी बता पाए हों, लेकिन इन 3 सालों में बात करेंगे तो एक लंबी दूरी हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो है तय की है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में आज 26 करोड़ के लगभग रुपए की लागत से बनने हुए इस हम सभागार का भी लोकार्पण कर रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस सभागार के आज लोकार्पण हो जाने के पश्चात मेडिकल छात्रों को, चिकित्सकों को, उनके लिए ज्ञानवर्धक सेमिनार के लिए उनको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्यशालाएं हों, यहाँ पर बड़ी बड़ी सम्मेलन हों, प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करना आसान हो जाएगा। एक सुविधा यहाँ पर आप सबको प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अनेक काम देश के अंदर हो रहे हैं। आज हर क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद हो रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत की जो पहचान है वो बढ़ रही है। वैश्विक रूप से हमारे लिए एक्सेप्टेंस बढ़ी है, लोगों का विश्वास भारत पर बढ़ा है। और ये कालखंड 2014 के बाद आया है। जब मैं कोरोना की बात करता हूं तो कोरोना महामारी में जब दुनिया के देश केवल अपनी चिंता कर रहे थे, ऐसे कालखंड में भारत की सरकार ने जब स्वदेशी वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, तो स्वदेशी वैक्सीन को जहां देश के अंदर सभी को देने का काम हुआ और कितना शानदार काम हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का हमारा देश, और आप वैक्सीन लगा के आते थे, आप वैक्सीन लगाते थे, आप घर पहुंचते थे, उससे पहले आपके मोबाइल पर जो है उसका वो आ जाता था लगा हुआ। और इतना ही नहीं, दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का काम भी उस कठिन समय में भारत की सरकार ने किया, जिसके कारण से दुनिया में एक मानवता के नाते भी हमारे प्रति एक श्रद्धा का भाव निर्माण हुआ। और जो हम कहते थे, ये हम केवल कहते नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम को हम मानने वाले हैं कि हम कहते हैं अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो उस समय हमारी सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ, वो काम एक ऐसा काम था जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम केवल अपनी चिंता नहीं करते हैं, बल्कि समस्त मानवता की चिंता करते हैं, पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। सबके जीवन को बचाने का काम हमारे देश की सरकार ने किया था उससे। भाइयों बहनों, और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उसको मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान हो और सस्ती दरों पर ये सुविधाएं प्राप्त हों, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना चला दी, हमने भी अनेक योजनाएं यहाँ चलाई हैं। उसके कारण से दवाइयाँ हमको सस्ती मिल रही हैं। मेडिकल जो अस्पतालों के अंदर खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेजों के अंदर खुल गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जहाँ जहाँ प्राप्त होती हैं, इस प्रकार की सुविधा हमको मिल गई है। कई गुना जो महंगी दवाइयाँ मिलती थी, उनको बहुत सस्ता कर दिया है, आम आदमी की पहुंच में कर दिया है। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब 58 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 11 लाख से अधिक मरीजों को 2100 करोड़ रुपए से भी अधिक का अभी तक कैशलेस उसका लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक एक जिले में राज्य में एक मेडिकल कॉलेज को स्थापित कर रहे हैं। उसके बारे में आपने बताया, पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज है हमारा।